हेलो एवरीवन। 11th क्लास में मैथ्स सेक्शन के स्टूडेंट्स, उनके लिए आज से हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक में आपको पूरी सॉल्व करवाऊंगा और आप रेफरेंस के लिए आरबी त्रिपाठी नूतन मैथमेटिक्स से साथ में ले लेंगे, जो आपके प्रैक्टिस करने के लिए काम में आएगी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, एनसीईआरटी से। चैप्टर फर्स्ट नाम है सेट्स। सेट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज सेट, सेट किसको बोलेंगे और सेट की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होगी। सबसे एक इजी टॉपिक है। जैसे हम समझते हैं सबसे पहले कलेक्शन। बहुत सारे अलग अलग डाटा जिसको हम कलेक्ट करें, तो उन डाटा में जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, कैसे समझेंगे अभी, जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होंगे उनको हम नाम देंगे सेट्स का। जैसे कलेक्शन में आपको बता दो, कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ये कलेक्शन तो है पर डिफाइंड नहीं है कौन कौन से। कलेक्शन ऑफ गुड पर्सन्स, फेमस प्लेयर्स। आप परफेक्ट नहीं बता सकते कि कितने फेमस प्लेयर हैं कितने, लेकिन यदि हमने ऐसा बोला नंबर ऑफ प्रेसिडेंट्स, आज तक जितने प्रेसिडेंट हुए हैं इंडिया में, तो हम उनको डिफाइन कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ प्रेसिडेंट्स, प्रीवियस प्रेसिडेंट्स को यदि हम कलेक्शन बनाएंगे तो बता पाएंगे हम कितने हैं, उसको हम बोलेंगे सेट। मतलब जिसमें हम जिसको हम डिफाइन कर सकें, जिसको हम स्पेसिफाई कर सकें, टोटल नंबरिंग कर सकें, बता सकें, उस कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, सेट। मतलब सेट मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड सेट्स। जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें 1.1 एक्सरसाइज, उसमें आपको इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। कलेक्शन और सेट्स में डिफरेंस बताना है। कलेक्शन कौन सा है, कौन सा सेट है, हम एक एक करके क्वेश्चन करते जाएंगे। और किस सेट को कौन सा बिलोंग करता है, धीरे धीरे बात करते हैं। जैसे कुछ सेट्स जिनको हम पहले से डिनोट करते हैं, जैसे कैपिटल एन लिखा है। एन मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के सेट को हम किससे, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर के इंटीजर्स को काय से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर्स को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर्स को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड सो ऑन। ऐसे अलग अलग सेट को रिप्रेजेंट करने के सिंबल्स होते हैं, जो बुक में आगे लिखे हुए भी और बीच बीच में मैं बताता भी जाऊंगा। तो अभी हम कौन सा सेट है और कौन सा कलेक्शन है, पहले इसमें डिफरेंस देखेंगे और फिर एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, इट मींस सेट, सेट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट 1.1 और उसका क्वेश्चन फर्स्ट। आप सब लोग यहां से स्टार्ट लेंगे, एनसीईआरटी की बुक की पहली एक्सरसाइज लेंगे 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि आप बताइए फॉलोइंग में से कौन सा सेट है और कौन सा कलेक्शन है। जैसे आप बुक सामने रख लें और बुक में बराबर देखते चले तो ज्यादा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। जैसे 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट वन, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। जे से स्टार्ट होने वाले सारे मंथ कौन कौन से हो सकते हैं, तो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, जनवरी और फिर जून, जुलाई,
ये तीन स्पेसिफाइड है, मतलब ये कलेक्शन है और वेल डिफाइंड है, तो ये हमारा क्या हो गया, सेट हो गया। शुरू में सब में क्या बताना अपने को, कौन सा सेट है और कौन सा केवल कलेक्शन है। अब मैं सीधे सीधे बता देता हूं कौन कौन से हैं। सेकंड वन है द टेस्ट ऑफ मोस्ट द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। ये आपका वेल डिफाइंड सेट नहीं हो सकता, क्योंकि आप नहीं बोल सकते कौन वेल मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं। टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, ये भी हम नहीं बता सकते, अलग अलग टीम लोग अलग अलग बता सकते हैं, मतलब ये भी आपका कलेक्शन है, सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आप बता सकते हैं आपकी क्लास के कितने बच्चे हैं, इसलिए ये सेट है। इट मीन्स जिनको हम डिफाइन कर सके वो सेट्स हैं, और जो डिफाइन नहीं कर पाए वो ओनली कलेक्शन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके जो 9 दिए हुए हैं उन सभी में आपको केवल कितना बताना है, सेट बताना है और कलेक्शन बताना है, जो कि मैं समझता हूं आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन सा सेट है और कौन सा कलेक्शन है। नेक्स्ट वन पे बढ़ते हैं। एक सिंबल दिया है, ऐसा सिंबल है इस टाइप से, इसका मतलब है बिलोंग्स टू। सेकंड क्वेश्चन इसका, फर्स्ट क्वेश्चन में समझता हूं आप आसानी से कर पाएंगे कौन कौन से सेट्स हैं और कौन कौन से कलेक्शन। सेकंड क्वेश्चन है जिसमें एक सिंबल दिया है बिलोंग्स टू, और ये बिलोंग्स टू फिल अप करना है। सेकंड क्वेश्चन में एक सेट दिया है ए सेट को डिफाइन किया है, इसमें मेंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर्स हैं, 1 2 3 4। एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स बोलेंगे 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर कुछ ऑप्शंस दिए हैं, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट है 5 8 0 3 एंड सो ऑन, ऐसे दिए है, बस इतना सफिशिएंट है। ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स है और आगे लिख रहा है ए। अब यहां पर साइन लगाना है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू के लिए बिलोंग करे तो उसके अंदर अवेलेबल हो तो, और नॉट बिलोंग्स टू। अब यहां पर आप समझ सकते हैं, समझ गए होंगे बहुत से बच्चे, तो क्या लगाना है, जैसे यहां पर 5 इसके अंदर अवेलेबल है तो यहां पर आएगा बिलोंग्स टू, और यहां 8 है और यहां पर अवेलेबल नहीं है इसमें तो नॉट बिलोंग्स टू, 0 इसमें नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू, और 3 अवेलेबल है तो इसके लिए बिलोंग्स टू। इस टाइप का आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। ऐसे टोटल 6 क्वेश्चन है इसके अंदर, उसमें शुरू के 2 बिल्कुल प्राइमरी क्वेश्चन, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन। अब इसके बाद सेट्स को लिखने का तरीका, 2 फॉर्म, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म, दोनों के बारे में हम बात करते हैं। सेट को लिखने के 2 तरीके, पहला है रोस्टर फॉर्म, सेकंड वन सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को और सेट बिल्डर फॉर्म को दोनों को डिफाइन करना है और दोनों को कन्वर्शन सीखना है। थर्ड क्वेश्चन में सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखिए जरा रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों में क्या डिफरेंस है। रोस्टर फॉर्म को अपन टेबुलेशन फॉर्म में बोलते हैं, जैसे एक सेट है A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड 6, ये टेबुलेशन फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। इसको अपन डिफाइन करके यदि लिखें तो सेट बिल्डर फॉर्म। डिफाइन कैसे करें देखिए, A इक्वल्स टू सपोज X,
x मतलब ऑल सारे आ गए। पर अब x क्या है 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू n एंड x लेस देन 7, मतलब n मतलब नेचुरल नंबर और 7 से कम। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 7 तक में कौन से होंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये इसका रोस्टर फॉर्म और ये क्या हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसा भी बोल सकते हैं। यहाँ इसका मतलब क्या है लेस देन, जिधर खुला वो बड़ा, 7 ग्रेटर x छोटा। यदि मैंने यहाँ पर इक्वल लगा दिया तो यहाँ 7 की जगह 6 लिखकर भी काम चल सकता है। इसका मतलब x लेस देन और इक्वल टू 6, दोनों बातें। ये आपको टेबुलेशन के फॉर्म में लिखा, पूरा एक एक मेंबर को डिफाइन किया और यहां पर उसको रिटर्न फॉर्म में लिखा, आप समझ पाए ऐसा लिखा। पहला जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में हमको यही करना है कि सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखते हैं कैसे। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है x इज एन इंटीजर, क्वेश्चन बताता जाता हूं मैं, इसको आप स्वयं भी करेंगे। दोनों बात समझ गए आप, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। एनसीईआरटी में आपको पूरी सॉल्व करके देने की कोशिश करूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप बढ़ेंगे। इसके आपको और एग्जांपल्स सॉल्व करना है तो बुक मैंने बता दी है आपको, आरबी त्रिपाठी साथ में प्रीफर करेंगे और उसमें से क्वेश्चंस करेंगे। देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट वन ऐसा दिया है a इक्वल्स टू x, x is an integer and -3 less than x and x less than 7, मतलब x lies between -3 and 7। जरा ध्यान से देखना, जहां पर ये इक्वल भी आ गया उसको हम क्लोज बोलते हैं, और जहां पर केवल ग्रेटर देन या लेस देन आया उसको हम ओपन बोलते हैं। वो ओपन क्लोज की बात हम आगे रिलेशन में करेंगे, पर फिलहाल यहां पर ये सेट बिल्डर फॉर्म है। x इंटीजर है, इंटीजर मतलब होल नंबर्स, पॉजिटिव वाले भी और नेगेटिव वाले भी, 0 इंक्लूडेड, -3 से इंटीजर्स। देखना इसका आपका रोस्टर फॉर्म, फर्स्ट मेंबर आएगा -3 क्योंकि इक्वल भी है, इक्वल नहीं होगा तो -3 से जब बाद वाला मतलब -2 वाला, जैसे नंबर लाइन होती है, ये नंबर लाइन, ये नंबर लाइन यहां से बीच में लिया 0 1, मैं थोड़ा सा इस नंबर लाइन को और इधर बना देता हूं, ये नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 6 7, राइट साइड और लेफ्ट साइड में -1 -2 पहले से पढ़ते आए आप, ये -3 -4 -5। अब यहां पर क्या बोला है -3 है, -3 इक्वल भी है मतलब -3 भी इंक्लूडेड है, तो एक हुआ -3 और 7 है, 7 नहीं है, 7 से लेस है, कम है, मतलब 7 से पहले क्या हुआ 6, मतलब ये सारे इंटीजर्स इसके रोस्टर फॉर्म में आएंगे -3 से 6 तक। कैसे लिखेंगे -3 -2 -1 0, ये जो भी इंक्लूड हो रहा है 1 2 3 4 5 एंड 6, दैट इज रोस्टर फॉर्म। मतलब सेट बिल्डर फॉर्म और ये रोस्टर फॉर्म, मतलब हम सेट बिल्डर फॉर्म को काय में कन्वर्ट कर रहे हैं, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर ऐसे दिया है x is a natural number less than 6, सेकेंड क्वेश्चन ऐसा दिया है x is a natural number less than 6। अब सिर्फ नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, केवल यहां से स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6, तो लेस देन 6 मतलब 1 2 3 4 5, मतलब रोस्टर फॉर्म इज 1 2 3 4 5, ये क्या हुआ इसका रोस्टर फॉर्म। फिर नेक्स्ट वन दिया है सी, 2 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ द डिजिट इज 8,
थर्ड क्वेश्चन, x is 2-digit number, sum is 8। सम कितना है इसमें? 8 है। अब ऐसे 2-डिजिट नंबर कौन से हैं जिनका सम 8 है? तो हम जिसे स्टार्ट करें, सबसे पहला 1 से लेते हैं, तो 17, 1 7, 1 + 7 8। अब 2 लेते हैं 1 के बाद, तो 2 6 26, ये भी सम क्या आएगा? 8। आगे बढ़ते हैं, 3 5 35, ये भी होगा 8। फिर 3 के बाद आ जाओ, 4 4 44, ये भी होगा 8। 5 3 53, ये भी होगा 8। 6 2 and 7 1 और 8 0। तो ये इसका क्या हो गया आपका? रोस्टर फॉर्म। मतलब सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये 3 बताए हैं, वैसे ये बाकी सब आसान है। जैसे x इज ए प्राइम नंबर डिवीजर ऑफ 60। 60 का डिवीजर प्राइम नंबर कौन कौन सा हो सकता है? x इज ए प्राइम नंबर डिवीजर ऑफ 60। x is prime number divisor of 60। अब डिवीजर ऑफ 60 प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं जिससे इसको हम डिवाइड कर सकते हैं? प्राइम नंबर कहां से चालू होता है? पहला प्राइम नंबर क्या होता है? पहला प्राइम नंबर होता है 2। प्राइम नंबर मतलब जिसमें किसी का डिवाइड नहीं हो, और पहला नंबर है 2। एक ही इवन नंबर ऐसा है जो प्राइम है, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है। 2 से डिवाइड 60 को किया जा सकता है। फिर 3 भी प्राइम नंबर है। 3 के बाद 5 प्राइम नंबर है जिससे डिवाइड हो सकता है। अब 5 के बाद आप जितने भी फैक्टर करेंगे, जैसे आप 60 के यहां पर पार्ट कर लें, तो प्राइम नंबर से फैक्टर्स होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं 3 ही प्राइम नंबर दिख रहा है आपको, 2 3 एंड 5। मतलब इसमें रोस्टर फॉर्म में केवल ये 3 मेंबर आएंगे। यदि फैक्टर्स होते तो फिर बहुत सारे हो जाते, लेकिन प्राइम नंबर है तो 2 3 एंड 5 ये 3 आएंगे आपके काय में? रोस्टर फॉर्म में। बाद के 2 क्वेश्चन बड़े आसान हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री लिखा है और एक बेटर लिखा है, जिनके केवल वर्ड्स लिखना है, मतलब कितने अल्फाबेट्स उसमें आए हैं उसको कॉमा करके लिखना है। जैसे TRIGONO ये आप लिख सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज आप कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं, उसमें टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, ये थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन है इन्वर्शन। इसका मतलब रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। फटाफट आप बराबर इसको देख सकते हैं, वीडियो रोक के इसको नोट कर लेना, ये सब नोट करें तो। और एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करना, फेयर कॉपी बनाना, और जिसने वर्क बराबर जो करे वो बराबर रिटर्न बताए कि मैंने ये सर पूरा वर्क कर लिया। मेरे पास भेज सकते हैं कि सबने सब ये क्वेश्चन सर बराबर कर लिए हैं, वो बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। देखना जरा, अलग अलग तरीके हैं सेट बिल्डर फॉर्म, अलग अलग तरीके से डिफाइन, लेकिन हमारा पूरा सेट डिफाइन होना चाहिए, ये कंपल्सरी है। जितने भी मेंबर्स हैं वो उसमें इंक्लूड होना चाहिए। देखते हैं हम कन्वर्शन कैसा, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में। फर्स्ट दिया है, ऐसा दिया है 3 6 9 12। अब इसको हमको डिफाइन करके लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। कैसे लिखेंगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में? 3 6 2 9 मतलब 3 का टेबल, 3 6 2 9 अपन ऐसा बोल सकते हैं। 3x ऐसा भी बोल सकते हैं, या डिविजिबल ऑफ 3, तो क्या बोल दिया मैंने? 3x। x क्या होगा? x बिलोंग्स टू n, मतलब x इज ए नेचुरल नंबर, ऐसा लिख भी सकते हैं। और वैल्यू कितनी है इसकी? x लेस देन 5,
जरा देखो क्या हुआ। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर होंगे। 5 से लेस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 3 6 9 12। तो क्या हो गया यहाँ 3x, x नेचुरल नंबर, x लेस देन 5 मतलब 1 2 3 4। यदि यहाँ पर मैं x के प्लेस पर 1 2 3 4 रखता हूं तो 3 6 9 12 अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है। 3x नहीं लिखते हुए अपन ऐसा बोल सकते हैं मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 4। तो एक ही रोस्टर फॉर्म का सेट बिल्डर फॉर्म आपको आंसर में कुछ अलग दिख सकता है और आपका आंसर कुछ अलग आ सकता है। लेकिन एक बात जरूरी है कि जब आप इसको वेरीफाई करें तो आपका ये रिजल्ट मिलना चाहिए, तो आपका आंसर करेक्ट होगा। तो ये क्या हुआ आपका रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। ऐसे दिया है 2 4 8 सेकंड दिया है। फोर्थ क्वेश्चन है ये 2 4 8 16 32। क्या समझ रहे हैं इसमें आपको? आप देख रहे हैं इसमें 2 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये सिंपली 2 है, ये 2 स्क्वायर हो गया, ये 2 3 बार आ गए, 3 टाइम्स आ गए, 2 क्यूब हो गया मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं 2 टू द पावर x, n ले सकते हो x ले सकते हो x, भाई सिंगल है 1 है तो 2 और x क्या है x फिर से नेचुरल नंबर और कैसा है x लेस देन या इक्वल टू 5 लेस देन 6 भी बोल सकते हो 1 2 3 4 5। देखो ये रहा 2 टू द पावर 1 2 2 स्क्वायर 4 2 क्यूब 8 2 टू द पावर 4 16 2 टू द पावर 5 32। तो हमने इसको किस फॉर्म में लिख लिया सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया। मतलब इसमें भी 2-3 क्वेश्चन और है जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ऐसा एक और दिया है, लास्ट इसका क्वेश्चन है, मैं पहले लिख देता हूं 1 4 9 100। क्या हो सकता है जरा सोचे इसमें 1 4 9 और बीच में एक और है 16 और इस तरह से क्या हो सकता है। ये देखिए स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है 2 स्क्वायर है 3 स्क्वायर है लास्ट वन 10 स्क्वायर है। मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं सेट बिल्डर फॉर्म एक्स स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं x फिर किसको बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को और कितना है 10 तक। भाई 1 स्क्वायर ये 10 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर कहां तक 10 स्क्वायर। इस हिसाब से आप ये फर्स्ट वाली पूरी एक्सरसाइज आसानी से कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन आप होमवर्क में इसको कर सकते हैं तो आपकी यहां पर पहली एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगी। आज शुरुआत में केवल आप ये पहली एक्सरसाइज कंप्लीट करें। सेकंड एक्सरसाइज जो है वैसे तो सेट में आप एक साथ 2-3 एक्सरसाइज सिंपल एक्सरसाइज है, ज्यादा कठिन भी नहीं है। मैंने इजी इसलिए चालू किया है कि शुरुआत में आपको एकदम से लोड नहीं आए, आसानी से समझ में आए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सेट्स के क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे। 6 क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चंस हैं, उस सभी 6 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। फिर कॉपी बनाएंगे, क्वेश्चन टू क्वेश्चन करेंगे। फिर ऐसा लगे कि क्वेश्चन और चाहिए, ये कम पढ़ रहे हैं, ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, तो आरबी त्रिपाठी की भी फर्स्ट एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे। तो अच्छे से आपको सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म समझ में। आज मैंने आपको बताया किसको कलेक्शन और सेट में क्या डिफरेंस है, पहले इस बात को समझेंगे। दूसरा बिलोंग्स टू का क्या मीनिंग है और सेट को 2 अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स में कैसे लिखना, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू ऑल।